यह अमरोहा जिले के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर तुगलकाबाद में उभरी एक गंभीर घटना है, जहां दबंगों ने एक किसान की मेहनत की फसल जबरन जुतवाकर उसका आर्थिक स्तंभ तोड़ा और खेत की पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर सिंचाई की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। पीड़ित ने 3 दिन पहले थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई, मगर पुलिस की उदासीनता ने उसे थानों के चक्कर लगाने को मजबूर कर दिया, जिसके चलते वो अब प्रशासन की दया संवेदनाओं के भरोसे दर दर भटक रहा है। और ग्रामीणों में यह आक्रोश है कि दबंगों के रसूख के कारण पुलिस केवल टालमटोल कर रही है, जबकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदार है। संदर्भ के तौर पर देखें तो अमरोहा में ये पहला मामला नहीं। जनवरी 2025 में उमर मोहम्मदपुर मजरा मांगजुड़ी गांव में जमीन कब्जे के इरादे से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया गया और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसी तरह दिसंबर 2024 में रजबपुर के नाजपुर गांव में जमीन कब्जे की नीयत से गन्ना सरसों फसल क्षतिग्रस्त की गई, विरोध पर फायरिंग भी की गई और पीड़ित परिवार को थाने में बैठाया गया, जबकि कार्रवाई धीमी गति से हुई। इन्हीं घटनाओं का सिलसिला इस इलाके में लगातार दबंगई और किसानों की जमीन संपत्ति पर कब्जों की प्रवृत्ति को दर्शाता है, और इस दायरे में सिंचाई के साधन जैसे पाइपलाइन तोड़ना केवल एक और ज्यादा चिंताजनक कृत्य है। इस केस में कानूनी दृष्टि से धारा 427 संपत्ति नष्ट करना, धारा 447 अनधिकृत प्रवेश और अगर धमकियां मिली हो तो धारा 506 धमकी देना भी लागू हो सकती है, जबकि किसान को उपेक्षित छोड़कर पुलिस प्रशासन न्याय की अक्षमता का सबूत दे रहा है। राहत यह है कि पूर्व में ऐसे मामलों में एसपी या जिलाधिकारियों के संज्ञान लेने पर एफआईआर दर्ज होती रही है, लेकिन इन घटनाओं में कार्यवाही में देरी, जांच को खींचना और पीड़ित को ही न्याय के लिए लड़ना पड़ना जिला प्रशासन की लचर भूमिका को उजागर करता है। पीड़ित किसान की वर्तमान स्थिति अत्यंत नाजुक है। उसकी आमदनी पर सीधा प्रहार हुआ है, क्योंकि फसल नष्ट हुई और सिंचाई की व्यवस्था बाधित हुई है, जिससे अगले मौसम की पैदावार पर भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही तनाव, अनिश्चितता और सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का लगा है, जबकि उसके पास बस गंभीरता से एफआईआर दर्ज कराने और प्रशासनिक अधिकारियों एसपीडीएम के पास लिखित निवेदन देने के अलावा सीमित विकल्प बचता नहीं। इसके अतिरिक्त यदि स्थानीय पुलिस निष्क्रिय बनी रही तो किसान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक शिकायत पोर्टल या उच्च न्यायालय में शिकायत के जरिए आगे की राह तलाश सकता है। यहाँ जरूरी यह है कि पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, अभियुक्तों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, प्रारंभिक जांच शुरू होनी चाहिए और किसान द्वारा उपजे आर्थिक व भौतिक नुकसान का आकलन कर मुआवजा तुरंत जारी किया जाना चाहिए। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय एसपीडीएम को खुद संज्ञान लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कानून के अंगूठे से पीड़ित न प्रभावित हो, बल्कि न्याय तक शीघ्र पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में ये बात साफ होती है कि अमरोहा, विशेषकर रजबपुर क्षेत्र में किसानों की भूमि सुरक्षा खतरे में है। भूमि पर कब्जे के प्रयास, फसलों को नुकसान, पाइपलाइन को नुकसान, जान माल से खिलवाड़, ये घटनाएं लंबे समय से अनकही दबंगई को दर्शाती हैं। स्थानीय प्रशासन यदि इन पर समय रहते कार्रवाई करता तो इस समस्या के प्रभाव और आतंक का दायरा संकुचित हो सकता था। अतः अब समय की मांग है कि इस मामजूती मामला जिला प्रशासन, पुलिस, कृषि विभाग व ग्रामीण प्रतिनिधियों के साथ मिलकर तुरंत सुलझाया जाए। सतत निगरानी व पैदावार सुरक्षा सुनिश्चित हो, किसानों को फसल बीमा, सिंचाई योजना व अन्य योजनाओं का लाभ मिले, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद मिले। केवल यह नहीं कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, बल्कि उनके रसूख की जड़ में जाकर पहचान सुनिश्चित हो। नैतिक शिक्षा व सबक के तौर पर ऐसा संदेश दिया जाए कि कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाना, सिंचाई में बाधा डालना या किसानों को डराना स्वीकार्य नहीं है और राज्य साथ खड़ा है। क्या नाम है आपका? फुरकान अली। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम नूरपुर तुगलकाबाद। अच्छा, क्या मामला है आज आपका? ये हमारी खेती है, शादी में 4 भैया हैं हमारे पापा हर, और ये हमारे चाचा ने हमारे टमाटर जोत दिए और ईख का खेत जोत दिया, और अगर भी एक ईख का खेत है वो भी जोत दिया, और इसमें अपनी पाइपलाइन दाब दी उन्होंने, और ना हमसे पूछा है, उन्होंने हमारी सहमति ली है, और हमने उनसे शिकायत भी करी गाँव के समाज के आदमी बैठा के, तो उन्होंने ये किया जिससे उखड़ती है तो उखेड़ लो। अच्छा, आप थाने गए? हम थाने गए थे, तहरीर देकर आए हुआ। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? तहरीर देते थे, पुलिस ने ये बोला कि हमारा काम उखेड़ने का या बिछाने का नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम तो सब कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। हमारा बहुत नुकसान हुआ है इसमें, 5 पेड़ काट दिए लिप्टिस के, हमारे 3 खेत जोत दिए हमारे ये। अच्छा, क्या नाम है उन लोगों के? उनका नाम इश्तियाक है, सनोक अशफाक हुसैन है। अच्छा, हाँ, और हमने कहा भी तो उनसे, तो हमें तो मारने गोली धमकी की ओर दे रहे हैं हमें कि हम सब गोली मार देंगे आपके, तुम्हारी गाँव में हम तो पापला उखड़ दिखा दो हमारी, और बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ, अपने गाँव समाज के आदमी बैठाए। तो तुम क्या चाहते हो? हम तो सब कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, जो हमारे साथ हो हमें इसके खिलाफ न्याय मिले और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।